नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। जैसा कि आपको विदित है कि धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। आज इस कार्यक्रम में महाप्रजापति गौतमी के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। स्वागत है भंते जी। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद दिया। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें हमारे मुख्य विषय महाप्रजापति गौतमी के बारे में विस्तृत जानकारी दें। भंते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे महाप्रजापति गौतमी के जीवन के संबंध में। तथागत गौतम बुद्ध, जो कि हम जानते कि 6वीं सदी में उनका जन्म हुआ था और उस समय 16 महाजनपद थे। भारत को उस समय जम्बूद्वीप कहलाया जाता था या जम्बूद्वीप कहा जाता था, और कुछ छोटे और कुछ बड़े जनपद हुआ करते थे। और हम जानते कि कपिल वस्तु के राजा, जिनका नाम था शुद्धोधन, जो सिद्धार्थ गौतम के पिता थे, और जब इनके यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है तो महामाया उनकी पत्नी थी सिद्धार्थ गौतम की, और वो जब बीमार हो जाती उनको जन्म देने के बाद, तो वह कहती है राजा शुद्धोधन से कि इसकी देखरेख करिए अच्छी तरह से। और महाप्रजापति गौतमी, चूँकि सिद्धार्थ गौतम की मौसी थी, महामाया की बहन, और जब 7 दिनों के बाद उनका निधन हो जाता है महामाया का, तो सिद्धार्थ गौतम के परवरिश के लिए राजा शुद्धोधन, वह दूसरी उनकी जो मौसी है यानी महाप्रजापति गौतमी, उनके साथ उनका विवाह हो जाता है। और बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ गौतम की पूरी तरह से देखरेख करने का काम महाप्रजापति गौतमी करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो सिद्धार्थ गौतम है, उनका जो गौतम नाम है वो महाप्रजापति गौतमी से आया है, और इसलिए वो सिद्धार्थ गौतम कहलाए। और बाल्यकाल में पूरी तरह से उनको मदद करने का काम, उनकी देखरेख करने का काम, उन्हें सभी तरह से सुविधापूर्ण व्यवस्था प्राप्त हो, इसके लिए महाप्रजापति गौतमी का बहुत ही बड़ा योगदान देखने के लिए मिलता है। चूँकि महामाया तो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, और महाप्रजापति गौतमी की एक बड़ी जिम्मेदारी अब सिद्धार्थ गौतम को परवरिश करने के लिए वह पूरी तरह से लगी थी। राजा शुद्धोधन, जो कि आप जानते हैं कि उस काल में वो राजा थे, और उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी परिवार के साथ साथ जनता के लिए भी हुआ करती थी। लेकिन महाप्रजापति गौतमी, जो कि शुद्धोधन राजा की रानी, तो वह सिद्धार्थ गौतम की ठीक तरह से हर क्षेत्र में वह परवरिश करती है, उनकी देखभाल करती है, उन्हें समय समय पर सभी प्रकार की मदद करने की कोशिश करते रहती है, क्योंकि ये जिम्मेदारी महामाया ने उनके कंधे पर छोड़कर गई थी। तुम देखते कि महाप्रजापति गौतमी ने ही उनकी परवरिश की, और जब सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो जाते तो वो शाक्य संघ में सदस्य के तौर पर भी बने। तब तक तो सिद्धार्थ गौतम अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो अपनी एकाग्रता के लिए ज़्यादा लगे रहते थे। जैसे ध्यान साधना करना है, उनका प्रमुख
रुचि हुआ करती थी और उसी में वह अपनी अधिक दिलचस्पी दिखाया करते थे। जैसे जैसे समय व्यतीत होते गया वैसे वैसे काफ़ी कुछ बातें आती रहती हैं और 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग कर दिया और 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो यह एक जीवन का एक लंबा सफ़र जो कि महाप्रजापति गौतमी ने स्वयं ही देखा था, सिद्धार्थ गौतम के जीवन को बड़ी नज़दीकी से देखने का काम किया। और ये महाप्रजापति गौतमी भी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वह अच्छी तरह से सेवा करने पर विश्वास करती थी। इसलिए उन्होंने बचपन से लेकर 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ गौतम को बड़ी अच्छी तरह से देख रेख करके उनका पालन पोषण करके उन्हें बड़ा किया। और ये जो प्रसंग है वो हमें बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलते रहता है। और इसलिए जब स्वयं सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध हो गए, वो विचरण करने लगे, जगह जगह जाकर के लोगों को देशना देने लगे या धमका प्रचार प्रसार करने लगे, तब बड़ी संख्या में उनके अनुयायी तैयार होने लगे। कुछ उपासक उपासिका बन जाते थे, कुछ संघ में शामिल हो जाते थे, लेकिन सिर्फ वहाँ पर भिक्षु संघ में सिर्फ पुरुषों को ही प्रवेश दिया जाता था, महिलाओं का प्रवेश नहीं दिया गया था। शुरुआती दौर पर वे अरहत बन सकते थे, श्रोतागामी, सगदागामी, अनागामी और अरहत जैसे पदों को पुरुष भिक्षु संघ में शामिल होकर भिक्षु बन करके या उपासक उपासिका बन करके भी इस अवस्था तक पहुंच सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होते गया और देखा कि यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही हैं भिक्षु संघ में, तो महाप्रजापति गौतमी जो कि वह सुद्धोधन राजा की पत्नी, यानी उनके पास भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। आप जानते हैं कि राजा के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है, संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। वो संपत्ति तो उनके पास अथाह थी। जैसे जब वो पर्व मनाते थे जुलाई के महीने में, तो वहाँ पर 1000 बैलों को जोता जाता था। इतनी बड़ी संख्या में उनके पास खेती हुआ करती थी, तो धन धान्य की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन मनुष्य के जीवन काल में जो परम सुख चाहिए, परम शांति चाहिए, वह हर एक आदमी संपन्न होने के बावजूद भी उसे इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और इसलिए महाप्रजापति गौतमी के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि सिद्धार्थ गौतम तो अपना ही बेटा है और अब वो बुद्ध बन चुके हैं, उनका जीवन तो अब मानव कल्याण के लिए है। लेकिन क्या सिर्फ पुरुष को ही प्रधानता मिलनी चाहिए? क्या महिलाओं ने अग्रशावक नहीं बनना चाहिए या संघ में नहीं आना चाहिए? ये बात उनके मन में आती है। और तब वो तथागत गौतम बुद्ध राजगृह में रुके हुए होते हैं। राजगृह में रुकने के बाद में जब उनके पास महाप्रजापति गौतमी जाती है इस प्रस्ताव को लेकर कि हमें भी प्रवचित होना है, क्योंकि तथागत तो सम्यक संबुद्ध है, अरहत है, ज्ञानवान है, शीलवान है, गुणवान है और सभी प्रकार के उनके पास ज्ञान संपन्न व्यक्ति है, सबके शास्ता हैं और कल्याणकारी कल्याण मित्र है। तो ये उनके पास ये गुण तो है, लेकिन क्या हम भी ऐसा बन सकते हैं? ये भाव महाप्रजापति गौतमी के मन में आता है और वो तथागत गौतम बुद्ध के पास जाती है और उनसे याचना करती है कि मैं भी संघ में शामिल होना चाहती हूँ, मुझे भी अवसर दिया जाए। तब तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी तरह से नकार दिया। दूसरी बार, तीसरी बार याचना करने के बाद तब भी तथागत गौतम बुद्ध को नहीं लगा कि इन्हें संघ में दीक्षित करनी चाहिए। जब नहीं कहा गया, कोई प्रस्ताव उनका स्वीकार नहीं कर लिया गया, तो महाप्रजापति गौतमी दुखी होती है और लौट जाती है। लौटने के बाद में जब उन्हें पता होता है कि ये तो हमारा उद्देश्य है कि हम बनना चाहते हैं और ये इससे हम चाहे तथागत ने पहली बार प्रस्ताव ठुकरा भी दिया हो, लेकिन हम बन के रहेंगे, उनकी एक बड़ी इच्छा शक्ति हमें देखने के लिए मिलती है। तो सिर्फ एक ही नहीं, तो अब 500 शाक्य महिलाएं वह तैयार हो जाती है
भिक्खुनी बनने के लिए। उस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं के बनने के लिए प्रथमतः ही इस तरह की सोच उनके मन में आ जाती है। उसका नेतृत्व करने का काम महाप्रजापति गौतमी करती है। और इन 500 शाक्य महिलाओं को महाप्रजापति गौतमी को लगा कि नहीं, अब तो हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। और जब उन्होंने देखा कि पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए तो पहले ही वह मुंडन कर लेती हैं। और मुंडन करके वह भिक्खुनी बनने का जो भाव उनके मन में आ रहा था, घर से बेघर होने का, चूँकि संघ तो घर से बेघर हो जाता है, अनागारिक यानी घर से बेघर हो जाना है। तथागत तो बुद्ध बन चुके थे और उनका संघ भी घर से बेघर होकर अपने जीवन को जीते हैं। और इसलिए महाप्रजापति गौतमी और 500 शाक्य महिलाओं को यही लगता था कि हमने भी संघ में प्रवजीत होना चाहिए। और उनको लगता था कि मैं सभी प्रकार के जो कुछ भी संपत्ति है या जिसका मैं जीवन जीती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बुद्ध जैसे हमें बनना चाहिए। 500 शाक्य महिला जो कि कपिल वस्तु से वो चलते गए और वो वैशाली पहुँच जाते हैं। वैशाली में तथागत गौतम बुद्ध रुके हुए थे, बुद्ध विहार में जो वहाँ पर बना गया था। और उस विहार में आते हैं और तब भिक्खु आनंद जो है वो चारिका करने के लिए गए हुए थे। जब वो वापस आते तो उनसे वो याचना करते हैं कि तथागत ने तो हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम उस भिक्खुनी बनना चाहते हैं। और ये 500 महिलाएं खुद ही पहले से अपने बाल मुंडवा करके तैयारी करके आए हुए हैं, अब हम वापस जाना नहीं चाहते। तब भिक्खु आनंद ने इस प्रस्ताव को पुनः एक बार तथागत गौतम बुद्ध के सामने रखा, लेकिन उनको लगता था कि नहीं, हमें कुछ बातें बदल देनी चाहिए, जैसे कि वैसी नहीं। तो तथागत गौतम बुद्ध कहते कि ये सब बनना चाहते हैं और हम लोगों ने महिला और पुरुष को समानता देनी चाहिए, इसमें कोई असमानता नहीं है। और जब महिला और पुरुष को ये जब देंगे तो हो सकता है कि जैसे पुरुष श्रोतागामी, सगदागामी, अनागामी, अरहत जैसे पदों को प्राप्त करते हैं, तो इस फल को प्राप्त करने के लिए महिलाएं भी ये संघ में शामिल होकर के वह भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और वो बहुत ही उत्साहित है बनने के लिए। तब तथागत गौतम बुद्ध को और भी आगे बताते कि महाप्रजापति गौतमी तो आपकी माँ है, जिन्होंने बचपन में आपको दूध पिलाया है, आपका पालन पोषण किया है, भरण पोषण किया है और आप इतने बड़े हुए हो। तो चूँकि ये घर के ही लोग हैं, लेकिन महिलाओं को भी संघ में हमने प्रवजित करना चाहिए। इस तरह की जो भावना है वो आनंद के मन में जब आती है तो उन्हें तथागत गौतम बुद्ध को कन्विंस करते हैं, समझाते हैं। और तथागत गौतम बुद्ध ने भी अंतिमतः बहुत ही चिंतन करके, मनन करके उन्होंने भी अब अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन उन्होंने कहा अनुमति प्रदान करने के बाद महाप्रजापति गौतमी से कह दीजिए कुछ बातें माननी होगी। तो उन्होंने कहा कि चूँकि आप जानते हैं कि सबसे पहले भिक्खु संघ स्थापित हुआ, बाद में भिक्खु नहीं, अर्थात भिक्खु ऐसे ही उनसे सीनियर है इस मामले के लिए कि सबसे पहले भिक्खु संघ निर्माण हुआ। तब उन्होंने कुछ बातें भिक्खुनी के लिए उन्होंने पहले ही कह दी थी, नियम बना दिए थे। तो उन्होंने कहा कि जो भी भिक्खुनी होगी वो भिक्खु का आदर करेगी, उनको उनका सत्कार करेगी, उनकी कही हुई बातें मानेगी। कभी भी भिक्खुनी ने भिक्खु को उपदेश नहीं देना चाहिए। हर 15 दिन में वह पातिमुख्य का अभ्यास करने के लिए भिक्खुनी और जहाँ पर भिक्खु संघ होते हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने अभ्यास करना चाहिए। अपनी स्वेच्छा से वह कुटी का निर्माण नहीं, बल्कि वह भिक्खु की अनुमति लेकर ही, भिक्खु संघ की अनुमति लेकर ही वह निर्माण कर सकती है। और वह कभी भी भिक्खु संघ को गाली न दे, वह इसका मर्यादा का आचरण का पालन करे। ऐसे ही नियम तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्खुनियों के लिए रखे। और जब आनंद ने शुरू तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इस प्रस्ताव को, इस नियम को मैं महाप्रजापति गौतमी से कह दूंगा और वो मान भी जाएगी। और तब वह इस बातों को लेकर, तथागत की बातों को लेकर भिक्खु आनंद जो है महाप्रजापति से कहते हैं
कि आपको ये अनुमति प्रदान हो गई है कि आप भिक्खुनी बन सकते हो, और जैसे पुरुष संघ में शामिल होकर अभ्यास करते हैं वैसे भी आप भी अभ्यास कर सकते हो। इस तरह के जो वार्तालाप है वह महाप्रजापति गौतमी को बताते हैं। चूँकि महाप्रजापति गौतमी तो पहले ही वो तैयार हुई थी, और जब वो कपिल वस्तु से चलते आए वैशाली में, बड़ी धूप थी, पहले ही मुंडन कर चुके थे, तो उनके पैर में फफोले आ गए थे क्योंकि धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। लेकिन तब भी वो दृढ़ संकल्पित होने की वजह से, बहुत सी उत्साही होने की वजह से उन्होंने धूप की कोई परवाह नहीं की। वो क्योंकि उनकी इच्छा, उनकी चाहत थी कि हम बने। उसमें यशोधरा भी शामिल थी, जो कि सिद्धार्थ गौतम की पत्नी। उनको लगता था कि उन्होंने भी बनना चाहिए। इतने उम्र के हो चुके हैं, 78 वर्ष की उम्र में, और वो इस भावना के साथ कि हमें बनना है, तो वह 78 साल तक, जब तथागत गौतम बुद्ध 80 साल के होते तब 78 साल की यशोधरा थी। उसके पहले ही शुरुआती दौर पे ही वो 45 साल पहले बन चुके थे। तो यह अब इनकी विधि के तहत अब ये वज्जा संपन्न होने का अवसर प्राप्त हुआ। तथागत ने अनुमति दे दी, और भिक्खुनियों से जो कहने के लिए या पालन करने के लिए कहा गया वो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद में विधिगत, जैसे कि आप जानते कि बुद्ध धर्म और संघ की त्रिशरण की दीक्षा होती है, जिसमें याचना की जाती है। ये याचना की परंपरा है कि मेरे द्वारा जो कुछ भी अपराध हो गया है मुझे माफ़ करे, और मैं बुद्ध को नमस्कार करता हूँ, धम्म को नमस्कार करता हूँ और संघ को नमस्कार करता हूँ। और इसी के आधार पे मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, धम्म की शरण जाता हूँ और संघ की शरण जाता हूँ, दूसरी बार और तीसरी बार भी। इस तरह से वह दीक्षा होती है। और कहा जाता है कि जो हम काश्य वस्त्र धारण करते हैं यह निर्वाण प्राप्ति के लिए है, और इस निर्वाण प्राप्ति के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और हम इसका प्रयास करते रहेंगे। तो यह उनकी दीक्षा हो जाती है। सबसे पहले महाप्रजापति गौतमी की दीक्षा होती है, क्योंकि वो वरिष्ठ भी होती है, उम्र से बड़ी होती है, तो उसी की दीक्षा की जाती है। और सबसे पहले महाप्रजापति गौतमी ने करने की वजह से वह पहली भिक्खुनी, और पहल करने के कारण वह भिक्खुनी संघ की स्थापना में महाप्रजापति गौतम का एक प्रमुख योगदान है। इस की वजह से ही यह भिक्खुनी संघ अस्तित्व में आया। यशोधरा की भी दीक्षा होती है, जिसका नाम कच्छायना रखा गया। और इस तरह से 500 शाक्य महिलाएं, जो कि सभी संघ में प्रवज्जित हो रही थी, वह सब के सब नाम उनके बदल दिए गए। अपनी पुरानी पहचान को छोड़ करके वह भिक्खुनी के रूप में पहली जो उनकी पहचान है वो हमें देखने के लिए मिलती है, जिसका वर्णन थियरी गाथा में भी और विनय पिटक में भी विस्तार से दिया गया है। क्योंकि महाप्रजापति गौतमी, जो कि पहले से ही संपन्न, और चूँकि वो खुद रानी रही है, तो यह किसी भी प्रकार की कोई कमी ना होते हुए फिर भी उन्होंने इस जीवन को काश्यवश धारण करके जिया। ये कोई साधारण बातें नहीं, यह एक बड़ी बातें हमें देखने के लिए मिलती रहती है। तो यह तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से आई हुई सभी प्रकार का जो प्रेरणा है वो इन भिक्खुनियों के अंदर में हमें देखने के लिए मिलते रहता है। इतिहास में महाप्रजापति गौतमी जो भिक्खुनी संघ बनाने में जिसका बड़ा योगदान है वह अग्रणी रही है। बेटा इधर तो बुद्ध बन चुके हैं, खुद माँ भिक्खुनी बन चुकी है। तो यह तथागत गौतम बुद्ध ने अपने सभी परिवार के सदस्यों को प्रोत्साहित किया बनने के लिए। उनकी यही अभिलाषा रहा करती थी कि मेरे परिवार के सदस्यगण वह ऊंचे से ऊंचे स्तर का जीवन जी सके, जिसे तृष्णा मुक्त जीवन कहा जाता है। बार बार मनुष्य इसी सांसारिक प्रक्रिया में फंसा रहता है और दुख भोगते रहता है। तथागत की मान्यता थी कि ये सब समाप्त होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी वह सकारात्मक दृष्टिकोण रखा करते थे, क्योंकि महिला और पुरुष में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, सभी समान हैं, सभी समान होकर के उत्कृष्ट अवस्था तक जा सकते हैं। यह
प्रमाण सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध ने उस काल में प्रमाणित किया। और ये पहल करने के लिए भिक्खुनी संघ की स्थापना में महाप्रजापति गौतमी का बड़ा विशेष योगदान हमें देखने के लिए मिलते रहता है। और वह अब भिक्खुनी बनकर के वह विहारों में रहना उन्होंने प्रारंभ किया, चूँकि उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और ये त्याग करने के बाद जब आप देखेंगे तो ये जो भाव है उसके मन में, करुणा, मैत्री, उपेक्षा, मुदिता का जो भाव है, वह हमें महाप्रजापति गौतमी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ महिला थी, और उन्होंने अरहत पद को प्राप्त किया। अरि मतलब शत्रु, हंत मतलब नष्ट कर देना। अपने स्वयं के शत्रुओं को नष्ट करने का काम उसने अपने जीवन काल में किया, इसलिए वह अरहत बन गई। खास करके पहले से जो परंपरा चलती आ रही थी कि महिला वह उस अवस्था तक नहीं जा सकती, महाप्रजापति गौतमी ने ये सिद्ध कर दिया कि महिला हो या पुरुष हो, कोई भी जब वह पालन करेगा, आचरण करेगा, अध्ययन करेगा, अभ्यास करेगा, चिंतन करेगा, तो कोई भी व्यक्ति उस अवस्था तक पहुंच सकता है। इसका प्रमाण जीता जागता प्रस्तुत किया महाप्रजापति गौतमी ने। इसलिए महाप्रजापति गौतमी इतिहास के पन्नों में अमर और अजर है। वह अपने वक्तव्य को बताती है कि मैं पहले तो बहुत संपन्न रही हूँ, लेकिन फिर भी मनुष्य के मन में जो भाव बना रहता है, मोह, द्वेष, लोभ, द्वेष, मोह, यह भाव मनुष्य के मन में बड़ा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। वो एकाएक से टूटता नहीं है, जिसे हम कंप्लीट रूप से तृष्णा कहते हैं। तृष्णा यह पूरी तरह से बनी रहती है, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, जो मनुष्य के भीतर रहती है। मनुष्य के यह एक प्रकार का चित्त का मल, यह जब तक रहता है तब तक उसको कोई चीज़ खास स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय काल में इसकी प्रेरणा देते हुए बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा ली, और महाप्रजापति गौतम ने भी उस काल में प्रेरणा ली। इसलिए उसका नाम पूरे संसार में भिक्खुनी संघ के निर्माण करने में अग्रणी भूमिका रही है। इसलिए इस बात के लिए वह जाना जाता है। उनका यही सोचते कि घर से मनुष्य बेघर होकर के, जैसे बुद्ध साक्षात जीते हैं, चीवर है, पात्र है, तब भी बड़ा प्रसन्न है, आनंदित है, खुश है, और भी किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं, लेकिन ये संपत्ति जो कि उस काल में एक बड़ी जो धार्मिक या जो अभ्यास है धम्म का, उससे मनुष्य को संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे ही मैं बड़ा धन मानता हूँ। इसलिए वो लगातार इस काम को करने के लिए प्रयासरत थे, और उन्होंने धम्म दीक्षा लेने के बाद बड़ी गंभीरता से धम्म का अभ्यास किया। और ध्यान साधना है, बुद्ध वचन है, उसको स्मरण करते थे, याद करते थे। इसलिए महाप्रजापति गौतमी, जो कि अभिधम्म, जो तथागत गौतम बुद्ध के उच्च दर्शन हैं या उच्च शिक्षाएं हैं, उसमें भी बड़ी वो पारंगत हो गई थी। उन्हें अधिधम्म की जानकारी, जैसे आप जानते कि चित्त के बारे में, रूप के बारे में, चैतसिक के बारे में और निर्वाण के बारे में उनकी बहुत ही सही समझ थी। क्योंकि लोग तो चित्त को बहुत कम जानते हैं, रूप को तो देखते हैं लेकिन उसकी सच्चाई को नहीं जानते। वैसे ही चैतसिक किस किस तरह से वो भाव उत्पन्न होते हैं, कैसे कैसे मन काम करता है, वैसे ही निर्वाण, जो कि सबसे बड़ा सुख है मनुष्य के जीवन काल में। तो यह अभिधम्म की पूर्ण जानकारी, उसमें पारंगत महाप्रजापति गौतमी, जिसको बड़ा अथाह ज्ञान था, सारिपुत्र से सुना, बुद्ध से सुना वचन, और सुन करके उन्होंने खुद ही आत्मसात किया। तो उन्होंने अपनी तृष्णाओं को काट दिया था, लोभ और द्वेष और मोह की भावनाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और वो खुद अपनी मन से कुछ बातें कहती है कि मेरा पहले जीवन तो तृष्णा भरा था, काम वासना में लिप्त था, मेरा मन में लालच भी था, इसलिए मैं बुद्ध को अपना बेटा के रूप में मानते हुए उससे सोचती थी कि ये घर वापस आ जाए, क्यों ये कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है। लेकिन जब मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं, ये तो सब लोभ है, तृष्णा है,
और इसका मनुष्य के लिए कोई लाभ नहीं, बल्कि इससे तो दुख ही उत्पन्न होता है। तो सुखी बनने का जो रास्ता है यह पूरी तरह से छोड़ देना। आप जानते हैं कि जब कोई भिक्खु बन रहा हो, कोई भिक्खुनी बन रहा हो, तो वो जो संपत्ति होती है वो उसको पूरी त्याग देता है, उससे कोई खास लोभ नहीं रखता। वो समझते हैं कि यह हमारे जीवन काल में यह किस तरह से ये सब बातें काम करती हैं, और काम करते हुए हम स्वयं अपने उस अवस्था तक पहुंचते हैं जिस अवस्था में मनुष्य को जाना चाहिए। तो यह पूरी सतत गति के साथ वह पूरी तरह से तृष्णाओं से मुक्त हो गई, चित्त को निर्मल बना दिया। वो खुद कहती है, मेरा चित्त अब निर्मल बन चुका है, तृष्णा मुक्त हो चुका है, मैं अब धम्म के उस रास्ते को सही मायने में अब मैं जी रही हूँ। वह अपने मुखार बिंदु से इस बातों को बताती हैं, और इसलिए वह दुनिया में महाप्रजापति गौतमी इसी रूप से जानी जाती हैं कि वह एक श्रेष्ठ रही, एक भिक्खुनी रही, और भिक्खुनी संघ की स्थापना में उसका बड़ा एक अहम रोल रहा। ये है महाप्रजापति गौतमी, जिसके बारे में हम आज विस्तार से हमने देखा है। अब सब लोगों ने सुना, सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। अब सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, भवतु शुभ मंगलम। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात इसलिए कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और दूसरा आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही खास जानकारी दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन इसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हों, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। तो आज इस उम्मीद के साथ लेते हैं विदा कि कल फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो